एक बार की बात है, रामपुर गांव में श्याम नाम का मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। सुना है तुमने, हमारे घर के पीछे बाजू वाला घर है ना, जिसमें पंडित जी रहते हैं। वह कल बाजार गए थे मछलियाँ बेचने के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे लेकर आए। एक थैला भर के लाए हैं पैसे। तुम तो कुछ भी नहीं लाते हो। मेरा तो मन दुखी हो रहा है। जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो मैं कितना मेहनत करता हूँ, फिर भी बहुत मुश्किल से थोड़ा सा पैसा कमाता हूँ। हाँ जानती हूँ, पर तुम्हारी ये हालत देखकर मुझसे रहा भी तो नहीं जाता। एक दिन की बात है, मछुआरा अपने घर से निकलकर मछली की तलाश में दूसरे गांव की ओर जाने लगा। चलते चलते मछुआरा अपने घर से काफी दूर चला गया। दिन के करीब दोपहर हो गए थे। तभी रास्ते में जाते समय उन्हें अपने पड़ोस के ही एक औरत से मुलाकात हुई। ओ सीमा भाभी, नमस्ते। सवेरे सवेरे कहाँ से आ रही है? मैं तो अपने मायके से आ रही हूँ। बाबूजी की तबीयत खराब थी तो उन्हीं को देखने गई थी। पर तुम इतनी सवेरे कहाँ जा रहे हो? मछलियाँ पकड़ने जा रहे हो क्या? हाँ। वाह, इसमें तो बहुत सारे मछलियाँ हैं। आज मैं इसी नदी में मछली पकड़ लूंगा। आज मैं बहुत सारे मछलियाँ पकड़ लूंगा और घर लेकर जाऊंगा। इसे देखते ही हमारी पत्नी बहुत खुश हो जाएंगे। नदी में मछलियों को देखकर मछुआरा काफी खुश हो जाता है। यह देखकर मछुआरा नदी में जाल को फेंकता है। फिर कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जाल को वापस खींच लेता है, जिसमें 2-4 मछलियां आती हैं। मछुआरा उन मछलियों को बेच देता है। 10 रुपए मछली, जिसको लेना है जल्दी आओ। यह सुनकर बहुत सारे ग्राहक एक साथ आ जाते हैं। सारी मछलियां जल्दी ही बिक जाती हैं। मुझे भी एक मछलियां दे दो। ये लो अपने 10 रुपए। 10 रुपए मछली, जिसको लेना है जल्दी आओ। ये लो अपने 10 रुपए। वह बहुत गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा केवल अपने खाने के लायक ही मछली पकड़ पाता था और कभी कभी मछली न मिलने पर खाली हाथ ही आ जाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और भला इंसान था, लेकिन उसकी बीवी लालची औरत थी। जब भी श्याम मछली पकड़ने में नाकामयाब रहता तो वह उसको डांटती थी। लो, फिर आ गए खाली हाथ। आने से पहले कुछ तो सोचा होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम्हारे साथ विवाह हुआ। एक दिन की बात है, श्याम मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। वहां जाकर पूरे दिन मछली पकड़ने पर उसके हाथ कोई मछली नहीं आई। लेकिन जैसे ही शाम को वह मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एक मछली फंस गई, जो देखने में बड़ी थी और शार्क मछली जैसी दिख रही थी। मछुआरा इस पर बहुत खुश हुआ और सोचा, आज का जुगाड़ हो गया, कल देखा जाएगा। लेकिन तभी वह मछली बोल पड़ी। मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूँ, लेकिन अभी इस रूप में हूँ। तुम मुझको छोड़ दो, लेकिन तुमको जब भी जरूरत पड़ेगी, यदि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर श्याम ने उस मछली को छोड़ दिया और खाली हाथ ही घर की ओर चल दिया। कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बीवी बोली, तुमको स्वर्ग की अप्सरा मिली और तुम बिना कुछ मांगे चले आए जाओ और हमारे लिए एक अच्छा घर मांग कर आओ। मछुआरा अपनी बीवी की बात मानकर समुद्र में गया और मछली को पुकारा, जिससे मछली तुरंत प्रकट हो गई। मछली के शरीर से प्रकाश चारों ओर फैल गई। हे स्वर्ग की अप्सरा, मेरी बीवी के लिए एक अच्छा बड़ा घर बना दो। ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु, अब तुम घर जाओ। मछुआरा जैसे ही घर पहुंचा तो देखा उसकी झोपड़ी एक बड़ा हवेली बन गया। वाह वाह, कितना सुंदर घर है। इसे देखते ही मेरी बीवी नाचने लगेगी। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी बोली, इस घर में आंगन और छत नहीं है। यदि हमारे बच्चे होंगे तो वो कहाँ कर खेलेंगे। इसलिए तुम जाकर मछली से बड़ा घर, आंगन और छत के साथ मांगना। इस तरह बीवी के कहने पर मछुआरा समुद्र के किनारे गया और जैसे ही मछली को पुकारा, मछली उसके सामने प्रकट हो गई और बोली,
कहो मछुआरे किस लिए यहाँ आए हो? आज बहुत उदास लग रहे हैं। हमें बुलाने का क्या कारण है? बताओ। मेरी बीवी ने कहा है कि जिस घर में बड़ा छत है वह और बड़ा आंगन हो और बड़ी बड़ी अटारियां हो जो चारों तरफ से दिखने में सुंदर हो। मुझे वैसा ही घर दो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। श्याम जैसे ही घर गया तो देखता है उसका घर और बड़े घर में बदल गया है, जिसमें आंगन और छत भी है। मछुआरा और उसकी बीवी खुश हो गए। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी फिर श्याम से बोली, मैं इस हालत में इस घर में अच्छी नहीं लगती। तुम मछली को बोलकर मुझे रानी बनाने को बोलो। देखो, तुम्हें रानी बनाना संभव नहीं है, इसीलिए अपना हठ तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि तुम रानी बनने का जिद छोड़ दो। श्याम के मना करने पर भी वह नहीं मानी और फिर मछुआरे को वहां से जाना पड़ा। उसने जाकर मछली को पुकारा और बोला, हे मछली रानी, मेरी बीवी की इच्छा है कि वह रानी बने, इसलिए तुम उसे रानी बना दो। यही मेरी प्रार्थना है तुमसे। ठीक है, ऐसा ही होगा। जब वह घर गया तो उसका घर एक बड़े महल में बदल रखा था। उसमें बाहर पहरेदार थे और अंदर जाकर देखा तो दरबार भी लगा रखा था, जिसमें उसकी बीवी सिंहासन पर बैठी हुई थी। वह दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ समय बाद उसकी बीवी बोली, सुनो पतिदेव, अब मैं स्वर्ग की रानी बनना चाहती हूँ। तुम मछली के पास जाओ और मुझे स्वर्ग की रानी बनाने को बोलो। ये मेरी आज्ञा है। देखो, तुम्हें स्वर्ग की रानी नहीं बना सकते है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती? धीरे धीरे तुम्हारी लालच बढ़ती जा रही है। देखो, मैं यहाँ की रानी हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं। लेकिन उसकी बीवी की जिद के कारण उसको मछली के पास जाना पड़ा। वह मछली के पास बहुत डरता हुआ गया और अपनी बीवी की इच्छा को बता दिया। इस जन्म में तो तुम्हारी बीवी स्वर्ग की रानी नहीं बन सकती। इसके लिए उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मछली उसकी बीवी के बढ़ते लालच को जान चुकी थी। यह सुनकर श्याम अपने घर चला गया और जाकर देखा उसका घर पहले की तरह झोपड़ी में बदल गया था। उसने अपनी बीवी से बोला, तुम्हारे बढ़ते हुए लालच के कारण यह सब हुआ है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने एक भी नहीं माने।